Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Hussain, professor. I am going to teach you Operation Research in 8th semester. The chapter is Transportation Model and today's topic is Introduction. Dear students, we have a table in a matrix formation. This is a table. Here we have 3 rows and 4 columns. You know the name of the rows is called sources and name of the columns is called destinations and sources. Here we have supply on each source, 3 sources. These are actually are the markets. ये हमारे पास 3 मार्केट्स हैं जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसकी ये सप्लाई तैयार हो रही है। यहाँ पे S1 सप्लाई है किसकी? इस पहली मार्केट की जहाँ पे चीज़ बन रही है। ये 3 शहर भी हो सकते हैं डिफरेंट, ये एक शहर में 3 मार्केट्स भी हो सकती हैं। ये हमारे पास सेकंड सोर्स पे हमारे पास ये सप्लाई है, ये सप्लाई। थर्ड सोर्स पे हमारे पास ये सप्लाई है। तो हमारे पास जो सप्लाईज हैं वो S1, S2, S3 हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? ये सोर्स 1 से, सोर्स 2 से, सोर्स 3 से। ये वो हमारा प्रोडक्शन एरिया है जो हमें चीज़ें बना के दे रहे हैं। डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने चीज़ों को बेचना है, जहाँ पे अपने चीज़ों को आपने पहुँचाना है। तो ये हमारे 4 सिटीज़ हैं। दीज आर 4 सिटीज़। ये हमारी 4 मार्केट्स भी हो सकती हैं एक सिटीज़ के अंदर और ये डिफरेंट सिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ शहर हैं, 4 शहर कह लें, और ये जिनको हम डेस्टिनेशन कह रहे हैं। तो और ये हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। डेस्टिनेशंस जहाँ पे आपने चीज़ पहुँचाना है उनकी अपनी अपनी डिमांड है। ये देखें, ये डिमांड है। इस पहली डेस्टिनेशन की ये डिमांड है, दूसरी डेस्टिनेशन की ये डिमांड है, तीसरी डेस्टिनेशन की ये डिमांड है, चौथी डेस्टिनेशन की ये डिमांड है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये डिमांड की रो है और ये सप्लाई का कॉलम है। एक बात ख़ास तौर पे नोट करें कि डिमांड को सम करें, सप्लाई को सम करें तो इसको बराबर होना चाहिए ये टोटल। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे कि ये हमारा मॉडल जो है ये बैलेंस्ड है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपके पास ये सेल्स नज़र आ रहे हैं ये, तो ये आपका X11, ये आपके पास वेरिएबल है, ये X12 है, ये X13, ये बिल्कुल मैट्रिक्स शेप में है। और यहाँ पे देखिए ये C11 क्या है? C11 एक्चुअली ये कॉस्ट है, यानी सोर्स 1 से लेकर और डेस्टिनेशन 1 तक की ये कॉस्ट है। इसी तरह C12 ये भी कॉस्ट है। ये सोर्स 1 से लेकर जब आपने सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 2 पे कोई चीज़ पहुंचानी है तो उसकी कास्ट ये आपको दी होगी। इसी तरह ये इसकी कास्ट। तो आपने पूरे मैट्रिक्स में देखेंगे कि हर सोर्स के अगेंस्ट जिस डेस्टिनेशन पे आपने जाना है तो उसकी कास्ट दी हुई है। तो ये आपके पास कास्ट हैं। तो हमारा काम यह है कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने बेस्ट सोल्यूशन देना है कि हमने अपनी मार्केट से चीज़ें जब दूसरी मार्केट में पहुंचाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें मिनिमम कास्ट आनी चाहिए, मैक्सिमम कास्ट नहीं, मिनिमम कास्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाया है तो हमने एक्चुअली अपनी जो प्रोडक्शन है, जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? हमने अपनी डेस्टिनेशंस पे ट्रांसपोर्ट करना है और उसके लिए हमारे पास क्या होंगे? ये डिफरेंट कास्ट हमें लागत आएगी। अब आपने देखना यह है कि हर सोर्स में कितनी हमारे पास सप्लाई है, ये सप्लाई आ गई आपके पास, और हर डेस्टिनेशन पे कितने हमारे पास टोटल डेस्टिनेशंस हैं। तो ये हमारे पास टोटल 4 डेस्टिनेशंस हैं और 3 हमारे पास सोर्सेज हैं। सोर्सेज पे सप्लाई होगी और डेस्टिनेशन में क्या होगी? हमारे पास डिमांड होगी। ये 4 डिमांड्स आ गए। तो यहाँ पे देखें ये बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल दिए हुए हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। तो इनको हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि आपने किन तरीक़ों से इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से मिनिमम कास्ट निकालनी है कि आपकी कम से कम लागत है और आप अपनी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इस तमाम टेबल को जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। और इसको हल करने के कई तरीके हैं। जो बेस्ट तरीके हैं, पहले हम इसके इब्तदाई तरीके समझेंगे। जो हमने ये नीचे एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेबल, उसमें एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है।
ये मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ आप देखें कि ये देखें, ये देखें, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। और इधर देखें ये क्या है, ये हमारे पास डिमांड है, डिमांड। इनको जमा करें ये 50, यहाँ जमा करें ये 50। और इसी तरह आप यहाँ देखें, एक सोर्स सेंटर से दूसरे डेस्टिनेशन सेंटर पे ये कास्ट आ रही है आपको, कितनी 10 कास्ट आ रही है। इसी तरह ये सोर्स 2 से जब आपने डेस्टिनेशन 3 पे जाना है तो कितनी कास्ट है, 9 है। इसी तरह आपने सोर्स 3 से जब डेस्टिनेशन 4 पे जाना है तो कितनी कास्ट है, 18 कास्ट है। तो बस आपने ये आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिया होगा, तो आपने इसकी मिनिमम कास्ट मालूम करनी है। तो ये आप याद रखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का होगा वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। और मैट्रिक्स फॉर्म जो होगी उसमें रोज होंगे, कॉलम्स होंगे। रोज जो है आपकी सोर्सेज हैं, वो जो मार्केट्स हैं जहाँ पे आपने चीज़ें बनानी है, और ये वो जो जगह है जहाँ पे आपने चीज़ों को पहुँचाना है। तो इस जगह जो सोर्सेज हैं इनकी ये सप्लाई है, और ये जो है आपके पास डिमांड्स हैं। तो याद रखिएगा कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होगा तब ये क्वेश्चन हल होगा। बैलेंस का मतलब ये होता है कि इसको ऐड करें तो ये भी, और इसको भी ऐड करें तो ये बराबर आने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दो टेबल दिखाए हैं, ये एक जनरल टेबल था और ये क्वेश्चन जो था ये एक्चुअल फॉर्मेट में होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, and further introduction will be given in the next chapter. I hope you will enjoy it. Thank you very much.